Hey guys, welcome back to Startup English Classes. Very good afternoon. Hey guys, welcome back to Startup English Classes. Very good afternoon to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झकास होंगे। अगर आप भी जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, आप ग्रामर में भी नहीं उलझना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए है। आपने बिल्कुल सही सुना कि आज हम बिना ग्रामर में उलझे सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं और आज ही आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख लेंगे और स्टार्ट भी कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम इंग्लिश जो सीखेंगे वो रेडीमेड पैटर्न्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे। हमें कोई ग्रामर नहीं, कोई टॉपिक नहीं, हम रेडीमेड पैटर्न्स आपको कुछ सिखाएंगे, उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखिए आप कितने धड़ाके से इंग्लिश बोलते हैं। तो बेसिक, यानी हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, डे 1, डे 2, डे 3। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो हमारा सबसे बेसिक जो है, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो हमारा पैटर्न है आई कैन। तो आई कैन का यूज हमें करना है जब मैं कोई काम कर सकता हूं, ठीक है। आई कैन प्लस इसके साथ आपको V1 लगा देना होगा, जो भी एक्शन आप करेंगे वो। इसका मतलब होता है कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू। क्या आई कैन आपका फ्रेम है, टीच यू आपको लगाना है, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। फिर मैंने बोला कि वह खाना बना सकती है, सी कैन कुक फूड। वह इस काम को कर सकती है, सी कैन डू दिस वर्क। मम्मी सुबह 4 बजे उठ सकती हैं, मदर कैन गेट अप एट 4 AM। मैं उस बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच दैट बॉय। तो जब कभी भी आपको बोलना हो कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ, तो आई कैन का यूज करेंगे। अब अगर आप किसी और के लिए कि वह इस काम को कर सकता है या तुम इस काम को कर सकते हो, तो आई की जगह आपको उस सब्जेक्ट को रख देना है, बाकी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। क्लियर? तो ये हमारा रेडीमेड पैटर्न नंबर 1 था। अब इसी में थोड़ी सी हम इंप्रूवमेंट करते हैं। आई कैन, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। सपोज करिए आपको बोलना हो कि मैं किसी काम को नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं झाड़ू नहीं लगा सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको आई प्लस जो कैन आप लगा रहे थे वहां पर आपको आई कांट का यूज करना है, बाकी चीजें आपकी सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, मैं उसे नहीं पढ़ा सकती हूँ, आई कांट टीच हिम। क्या बोलेंगे, आई कांट टीच हिम। मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, आई कांट कुक फूड। मैं मूवी नहीं देख सकती हूँ, आई कांट वॉच मूवी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, आई कांट गो विद यू का हम यूज करेंगे। तो हमने 2 बेसिक स्ट्रक्चर सीखे। मैं किसी काम को कर सकता हूँ, आई कैन। मैं किसी भी काम को नहीं कर सकता हूँ, आई कांट का यूज करेंगे। अब इसी में अगर आपको क्वेश्चन पुट अप करना हो, हम एक ही पैटर्न्स पर आपको अभी सिखा रहे हैं। मान लीजिए इसी में आपको क्वेश्चन पुट अप करना हो कि क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, तब वहां पर आपको क्या करना होगा, तो इसी स्ट्रक्चर को आपको कैन आई कर देना होगा। देखिएगा, फर्स्ट आई कैन, सेकेंड आई कांट, थर्ड कैन आई। क्या मैं वहां जा सकता हूं, कैन आई गो देयर। क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, कैन आई डू दिस वर्क। और आई आपका चेंज हो सकता है, अगर आई को आप हटा करके कुछ दूसरा सब्जेक्ट रखना चाहें तो आप दूसरे सब्जेक्ट को भी रख सकते हैं, तो वहां पर उस सब्जेक्ट को लिख देंगे। जैसे क्या वह फोन चला सकती है, कैन सी यूज फोन। क्या बोलेंगे, कैन सी यूज फोन। स्पोकन इंग्लिश में आप हर जगह कैन का यूज कर सकते हैं, मे का यूज ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो वहां पर हमारा कैन आई हो जाएगा, प्लस आगे की चीजें आपकी सेम होंगी। अब वहीं पर अगर आपको मेन इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछना हो, तुम क्या पढ़ा सकते हो, ठीक है, तुम किसे पढ़ा सकते हो, तो वहां पर आपको पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस आई, यानी आई कैन, आई कांट, कैन आई, फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस आई का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि तुम क्या पढ़ा सकती हो, व्हाट कैन यू टीच, व्हाट कैन यू टीच। मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, व्हाट कैन आई टीच। वह क्या पढ़ा सकती है, व्हाट कैन सी टीच का हम यूज करेंगे। सो आई होप कि ये कैन के हेल्प से जितने पैटर्न्स हमारे बनते हैं ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। चलिए अब हम कुड के पैटर्न्स को देखते हैं। जैसे कुड का यूज हमें कब करना है, आई कुड। आई कुड का मतलब मैं कर सका या कर पाया। जैसे मैं समय से पहुंच पाया, आई कुड रीच टाइमली। मैं उसे पढ़ा पाया, आई कुड टीच हिम। ठीक है,
तो आई कुड का मैं किसी भी काम को कर पाया या मैं किसी भी काम को कर सका। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे पैसा दे सका, आई कुड गिव हिम मनी। हम अंग्रेजी में बात कर सके, वी कुड टॉक इन इंग्लिश। हम उसकी सहायता कर पाए, वी कुड हेल्प हिम। क्लियर, समझ में आया? अब अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे मैंने बोल दिया कि हम अंग्रेजी में बात नहीं कर सके, तो हम क्या बोलेंगे? वी कुडंट टॉक इन इंग्लिश। वी कुडंट टॉक इन इंग्लिश, यानी यहां पर भी हमें आई कुड, फिर सेकंड हमारा क्या हो जा रहा है? आई कुड नॉट मींस कुडंट का हम यूज करेंगे। या फिर वह झूठ नहीं बोल पाया, ही कुडंट टेल अ लाई। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, आई कुडंट टॉक टू यू। अब इसी में फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आप क्या बोलेंगे? कुड आई। क्या तुम उसे बता सके? कुड यू टेल हिम। क्या तुम उससे मिल सके? कुड यू मीट हिम। क्या तुम मेरा चैनल देख सके? कुड यू सी या वॉच माई वीडियो या माई चैनल। राइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें मेन इंट्रोगेटिव होगा तो वैसे ही बना देंगे जैसे आप कैन के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से सीखिए बिना किसी भी प्रॉब्लम में उलझे हुए, और फटाफट से समझिए और सेंटेंसेस बनाइए और फटाफट इंग्लिश बोलिए। चलिए, वह कहाँ जा पाई, तुम किससे बात कर पाए, तुम कितना पैसा खर्च कर पाए। तो अब यहाँ पर क्या है? ये WH टाइप सेंटेंसेस हैं जहां पर हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हाउ मच मनी कुड यू स्पेंड। हाउ मच मनी कुड यू स्पेंड। तुम किसे पढ़ा पाए, whom कुड यू टीच। तुम किससे बात कर सके, whom कुड यू टॉक। वह किसकी सहायता कर सकी, whom कुड सी हेल्प। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं शुड, यानी आई शुड। आई शुड का मतलब मुझे किसी भी काम को करना चाहिए। आई शुड मीन्स मुझे किसी भी काम को करना चाहिए। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब देखिए हम आई को हटा करके हमें कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश लिख देना होगा। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वी शुड लव आवर कंट्री। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प अदर्स। हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। अब देखिए हमने इसमें एक स्टेप हम और आगे चले गए, नहीं तो क्या बोलेंगे? हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। शुड नॉट हो जाएगा। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आई शुड मुझे किसी भी काम को करना चाहिए, आई शुड नॉट मुझे किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, शुड आई क्या मुझे किसी काम को करना चाहिए, जैसे क्या मुझे खाना बनाना चाहिए, शुड आई कुक फूड। क्या मुझे बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक। क्या मुझे इस प्रश्न को हल करना चाहिए, शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे यूज करना है। तो आज हमने कैन, कुड, शुड तीन सीखे। अब इन तीन में क्या है, यानी कैन से 4 और कुड से 4 और शुड से भी 4। आई कैन नॉट, आई कैन आई और वाई कैन आई, मतलब क्वेश्चन वर्ड कैन प्लस आई। आई कुड नॉट, कुड आई क्वेश्चन वर्ड प्लस कुड प्लस आई। और शुड का वैसे ही आई शुड नॉट, शुड आई और क्वेश्चन वर्ड के साथ शुड। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट आपका पॉजिटिव बनेगा, कैन में सकता है आएगा और कुड में सका और शुड में चाहिए आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, जो जीरो से स्टूडेंट सीखना चाहते हैं वो स्टार्टअप इंग्लिश के साथ फटाफट जुड़ जाए और आपको बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। और बहुत जल्दी अब विद इन फर्स्ट आप कह सकते हैं 1 या 2 अप्रैल से ही आपकी बहुत सारी क्लासेस स्पोकन इंग्लिश की चलने वाली हैं और बहुत धड़ाके तरीके से एक नए तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश के डर को भगाना चाहते हैं, तो स्टार्टअप इंग्लिश क्लास के साथ जुड़ जाइए और शानदार तरीके से इंग्लिश सीखिए। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। आज के लिए इतना ही।